नमस्कार दोस्तों, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ दिनों में कुछ कमेंट्स पढ़े जो कि ईवीएम को लेके थे और ऐसा ही कुछ पोस्ट भी था जिसमें ये कहा गया कि ईवीएम में घपला हो सकता है। तो कमेंट में ये आया था कि अगर ईवीएम में घपला होता तो पूरे देश में कहीं दूसरे पार्टी की जो सीट्स आई हैं वो भी नहीं आ पाती। तो मैं उन लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ईवीएम में घपला होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि पूरे देश में घपला हो रहा है। ये तो हो नहीं सकता। ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सीट पे घपला किया जा रहा हो या फिर किसी पर्टिकुलर सीट पे आपत्ति जो है जताई जा रही हो विपक्ष के द्वारा। और ऐसा कई बार देखा गया है पिछले चुनाव में भी। अगर मैं अपने पूर्वांचल की बात करूं तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में और पिछले भी चुनाव में 19 वाले में भी कई बार सुनने को मिला। हालांकि मैं भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती रहती हैं, कहाँ क्या उपद्रव हुआ, कहाँ क्या किया जा रहा है। तो मैंने कई बार ऐसा जाना है कि कुछ क्षेत्रों में ऐसा किया गया है, चाहे वो प्रधानी पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो जो अभी हो रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शंकाएं जताई जाती हैं, तभी सवाल उठते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरे देश में ईवीएम बदल दिया जाएगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे कुछ लोगों को जिताने के लिए या फिर कुछ सीट्स को बढ़ाने के लिए एक गेम भी खेला जा सकता है कि नहीं इन सीटों को निकालना चाहिए जिन पे लोगों की नज़र ही ना हो, जो कि बहुत सोशली समाज में एक्टिव ना हो जो सीट्स, उसके लिए जो है और जो बड़े उम्मीदवार का ना हो। तो इस पे हमें ध्यान देना होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ईवीएम में बदलाव या फिर बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होना चाहिए या बैलेट पेपर की काउंटिंग नहीं होना चाहिए। हम ईवीएम पे पूर्ण तरीके से विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अगर जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर के थ्रू नाम भी प्रिंट हो या फिर नाम भी शो करे तो ये भी गलत नहीं है। इसको भी हम सुप्रीम कोर्ट से भी जो है एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे भी सोचें और विचार करें। बाकी तो सब कोर्ट की मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद।